पूरा मृत्यु अखाड़ा अब भी सन्न था। हजारों लोगों की भीड़, लेकिन किसी की सांस तक सुनाई नहीं दे रही थी। अग्नि अखाड़े के बीच खड़ा था। उसकी मुट्ठियां कांप रही थीं, डर से नहीं बल्कि उस आग से जो उसके भीतर जाग चुकी थी। उसके पैरों के नीचे की मिट्टी हल्की हल्की सुलग रही थी और तभी अखाड़े में आया एक अघोरी। कदम के साथ जमीन जैसे कराह उठती थी। उसकी जटाओं से राख झर रही थी और उसकी आंखें सीधे अग्नि पर टिकी थीं। तू जानता नहीं है तू कौन है? अग्नि ने पहली बार नजरें उठाकर किसी अजनबी को देखा। उस नजर में डर नहीं था, सवाल था। ऊपर सिंहासन के पास राजकुमारी अवंतिका खड़ी थी, लेकिन उसकी उंगलियां सिंहासन को इतनी जोर से पकड़े थीं कि नसें उभर आई थीं। वो बुदबुदाई, अघोरी, तू यहाँ क्यों आया है? अघोरी ने अपना डमरू धीरे से जमीन पर रखा। 3 साल पहले एक राजवंश जलाया गया था। अग्नि की आंखों में अचानक दृश्य फूट पड़े। जलता हुआ महल, भागते सेवक, चीखों में डूबा अंधेरा। उस आग से सिर्फ एक ही बचा था, अग्नि वंश का वारिस। ये सुनकर लोगों के मुंह खुले रह गए और पहली बार राजकुमारी की आंखों में भूख से ज्यादा डर देखा। 3 साल पहले रात का अंधेरा, राजमहल का पिछला द्वार। एक मंत्री काले वस्त्रों में सैनिकों को रास्ता दिखा रहा था। वही मंत्री जो आज राजकुमारी के साथ खड़ा था। सिंहासन पर मरता हुआ एक राजा अग्नि से कहता है, भाग जा बेटा, अगर तू बच गया तो अग्निवंश जिंदा रहेगा। और फिर तलवार चली, सिंहासन गिरा और इतिहास खून में डूब गया। वर्तमान में अग्नि घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा। तो ये आग, ये दर्द, ये सब मेरी विरासत है। अघोरी उसके सामने झुका। ये शक्ति वरदान नहीं है, ये बोझ है, ये परीक्षा है। और अगर तू असफल हुआ तो तू खुद अपना अंत बन जाएगा। राजकुमारी अवंतिका धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरी। मैं मर्द नहीं ढूंढ रही थी, मैं ढूंढ रही थी उस आग को जो राज्यों को राख कर दे या इतिहास बदल दे। तू आग को हथियार बनाना चाहती है, लेकिन आग किसी की गुलाम नहीं होती। अघोरी ने हाथ उठाया, आसमान गरजा। अगर ये यहां रुका तो इसे भी मारा जाएगा, जैसे इसके पिता को मारा गया था। अगर जीना है तो मेरे साथ चलना होगा। अग्नि खड़ा हुआ, उसने भीड़ को देखा, डरे हुए चेहरे, झुके हुए सिर। मैं गुलाम बनकर नहीं जीऊंगा, ना तुम्हारा किसी और का। अघोरी हंसा। तभी तो तू चुना गया है। घोरी ने अपनी जटाएं झटक दी, जमीन कांपी, धुआं उठा और जब धुआं छटा, अग्नि और अघोरी दोनों गायब थे। अखाड़े में बस सन्नाटा बचा। राजकुमारी ने मुट्ठी भींच ली। तो युद्ध तय है। दूर एक पहाड़ी गुफा में अग्नि बेहोश पड़ा था। उसके शरीर पर अग्निवंश का चिन्ह जलते सूरज की तरह चमक रहा था। असली युद्ध अखाड़े में नहीं, आत्मा में लड़ा जाता है और तेरी परीक्षा अब शुरू होती है। अग्नि की आग अब जाग चुकी है, लेकिन असली परीक्षा अब शुरू हुई है। अघोरी उसे कहां ले गया है? उधर राजकुमारी अवंतिका युद्ध की तैयारी कर चुकी है और वो शक्ति जिसे वो विरासत कहता है, क्या अग्नि उसे संभाल पाएगा या वही शक्ति उसे जला देगी? इन सवालों के जवाब के लिए एपिसोड 3 जरूर देखिए, क्योंकि अग्नि की असली यात्रा अब शुरू होती है। चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले एपिसोड के लिए तैयार रहें।